हेलो एवरीवन, हैप्पी गार्डनिंग। राधे राधे सभी को। और इंटरनेशनल योगा डे है आज, और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, पेड़ पौधे ऐसे लग रहे हैं जैसे कि बरसात में बिल्कुल घने हरे भरे हों। अभी हमारे यहाँ मानसून तो नहीं आया है, लेकिन जो ये पेड़ पौधे इस तरीके से घने हो रहे हैं और गमलों में इस तरीके से जो बेलों वाले पौधे हैं बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं, तो ये लगभग ऐसा है कि जैसे कि मानसून आ ही गया हो। और ये जो आप देख रहे हैं गमलों में, ये एक तरह की औषधि है। ये इससे बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं, और वैसे भी इसको जो जानते हैं वो अपने घर में इसको यूज़ करते हैं। तो मेरे यहाँ गमलों में काफ़ी सारी ग्रो हो जाती है, और गर्मियों में मैं इसको जो है गुड़ाई करके निकालती नहीं हूँ, क्योंकि ये एक तरह से मल्चिंग का काम करती है। अब तक इसने मल्चिंग का काम ही किया, मिट्टी को गर्म होने से बचाया, तभी तो पौधे इतने हरे भरे हैं। क्योंकि ये स्ट्रेस में नहीं आए, गर्मी में भी बढ़ते रहे, हरे भरे रहे। कोई भी पौधा ऐसा नहीं है कि बेजान सा हो, अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और देखिए, मैंने पोर्चुलाका लगाई थी, इसमें बहुत छोटी छोटी सी कटिंग, इसीलिए ताकि मल्चिंग सी बनी रहे। और इसमें चंपा के प्लांट में तो मैंने बहुत ही कम पानी दिया है, क्योंकि इसमें नमी बनी ही रहती है इसकी वजह से। और अब बरसात में हमें क्या करना है, जैसे कि अब मानसून आ रहा है, कुछ जगह पे आ भी गया है। तो अगर हमने गमलों में इस तरीके से लगाया हुआ है कोई भी प्लांट, और उसमें छोटे छोटे बेलों वाले पौधे ग्रो कर रखे हैं, तो उनको हमें गुड़ाई करके हटा देना चाहिए। दूसरे प्लांटर में इनको आप शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए, गोनफ्रेना का भी इसमें कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है, क्योंकि ये सीड्स इसमें नमी में ग्रो हो गए थे। और काफ़ी सारे प्लांट्स को इस तरीके से मिले हैं, तुलसी के भी, गेंदे के भी, बहुत सारे प्लांट इनमें ग्रो हो जाते हैं। क्योंकि मिट्टी में जब तपन नहीं होती, और तो फिर उसके बीच में सीड्स जो हैं मिट्टी की नमी में ग्रो हो जाते हैं। तो अब तक तो मल्चिंग का काम किया, जो भी घास या जो भी लगा हुआ था गमलों में। और ये देखिए, यहाँ पर रोड साइड है, काफ़ी इतना ज़्यादा शोर हो रहा है ना, बहुत। मैंने म्यूट कर रखा है। और देखिए, यहाँ पर बोरिंग चल रहा है। देखो, सामान भी काफ़ी सारा रखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है। वैसे भी यहाँ पर शोर ही रहता है, क्योंकि सड़क है दोनों तरफ। और शादी सीजन जब चलता है तब तो बिल्कुल भी वॉइस ओवर भी करना मुश्किल हो जाता है शोर में। तो फिर यहाँ पर भी जो प्लांट्स, जो पॉट्स रखे हुए हैं, उनमें भी कोच या भी बहुत तरह के प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं। देखिए, ये ऑरेंज कनेर है, इस पर काफ़ी फ्लावरिंग होती रहती है। 1 साल का ये प्लांट हो गया है। 1 साल में ये प्लांट काफ़ी बड़े हो जाते हैं कनेर के। और यहाँ गुलमोहर है, अशोक का प्लांट है। देखिए, ऐसी ग्रोथ हो रही है ना जैसे कि फरवरी में स्टार्ट होती है। एकदम से प्लांट्स जो है न्यू ग्रोथ अपनी ले रहे हैं। और एक बारिश हो चुकी है, 4-5 दिन पहले हुई थी, उसी का असर पौधों पर दिख रहा है। बिल्कुल रंगत निखर के आ गई है। वैसे जो हम डेली पानी छिड़कते हैं, पौधों की धुलाई करते हैं, उससे इतना नहीं फ़र्क पड़ता जितना कि बारिश से होता है। बारिश से एकदम साफ़ हो जाते हैं। हमारे धुले हुए पौधों से तो पानी के छींटे भी सूख करके दिखाई देते हैं, लेकिन बारिश के नहीं दिखाई देते। बारिश से एकदम क्लीन हो जाता है। और देखिए, इधर जो है साइकस पाम भी बहुत घना है। सारे प्लांट हरे भरे घने हो रहे हैं, जैसे कि 1 महीना हो गया हो बरसात लगे हुए। लेकिन यहाँ तो अभी मानसून भी नहीं आया। तो हमारे यहाँ लेट ही आता है मानसून, कभी कभी 6 जुलाई तक भी आता है। और अब की बार शायद बता रहे हैं कि 25 जून तक आ जाएगा। और आज 21 मतलब 21 तारीख है। और देखिए, ये एस्पारागस मतलब शतावरी का प्लांट है, और मैंने ये जगह जगह पर ग्रो कर रखे हैं। ये भी एक, देखिए इसमें न्यू ग्रोथ देखिए आप, कितनी तेज़ी से निकल कर आई है। ऐसे सारे प्लांट्स में इसी तरीके से ग्रोथ देखने को मिल रही है। और ये एक बिस्किट का पैकेट है, इसी में मैंने कुछ मिट्टी डाल करके 2-3
2-3 करके लहसुन की कली की तरह होती हैं इसकी जड़ें एस्पारागस की। तो बड़े प्लांटर में से लेकर के मैंने इसमें लगा दी थी, तो कई महीने पहले लगाई थी और ग्रोथ इतनी अच्छी हो गई है। ये देखो इसमें गुड़हल वो कनेर के फूल भी पड़े हुए थे सूखे, जो भी सूखे फूल होते हैं मैं सबको हटा रही हूँ यहाँ पर जो भी पड़े हुए थे प्लांटर में, और सारी घास भी हटाऊँगी। लेकिन अभी मैं सिर्फ अपडेट दे रही हूँ कि हमें मानसून से पहले क्या क्या तैयारियां कर लेनी चाहिए। ड्रेनेज होल हमें नीचे से चेक कर लेने चाहिए, उनको खोल देना चाहिए किसी भी पेंचकस या किसी भी लंबी नुकीली सी चीज़ से, उसको सारा हटा देना चाहिए कचरा साफ, ताकि पानी ना भर पाए, बारिश का पानी जमा ना हो पाए। अगर पानी जमा हो जाता है फिर जड़ें गल जाती हैं और प्लांट तो बस मिट्टी गीली होते हुए भी मर जाता है। लगेगा मिट्टी गीली है, प्लांट मुरझा जाएगा, तो वो जड़ें गलने का कारण ही होता है। तो यहाँ पर सभी प्लांट आप देख रहे हैं बिल्कुल हरे भरे हैं। बस इनको इतना ही ध्यान रखना है कि बस इनकी सारी घास वगैरह सब जो भी इन पर पड़ा रहता है, सूखी पत्तियाँ वगैरह सब हटानी है, क्योंकि गर्मियों में तो वो मल्चिंग का काम कर रही थी, लेकिन अब फंगस का काम करेंगे अगर हमने उनको रहने दिया। और इधर भी मेरे काफ़ी सारे प्लांट्स रखे हुए हैं। बचा के वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि यहाँ पर बच्चे भी खेल रहे हैं, पंखा चला हुआ है, इधर बैठे हैं बच्चे फोल्डिंग पर, काफ़ी शोर हो रहा है, इतना ज़्यादा शोर हो रहा है। तो बस मैं बैठी थी, मौसम कुछ अच्छा सा हो रहा है, 5 बजे हैं शाम के, लेकिन मौसम अच्छा हो रहा है, बादल से हो रहे हैं। तो मैंने सोचा थोड़ी प्लांट्स की अपनी वीडियो बना ली जाए। तो यहाँ पर मेरे DIY पॉट्स, बोतल के फ्लावर्स, ये सब बोतल से बने हुए हैं। इनका भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी कि मैंने किस बोतल से और कौन से डब्बे से क्या बनाया है, क्योंकि इनमें यहाँ तक लगभग बहुत तरह के कॉस्मेटिक के डब्बे, बोतलें यूज़ की गई हैं। और ये फेस प्लांटर भी बनाए हुए हैं। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर तुलसी का प्लांट भी रखा हुआ। तुलसी मेरी ऐसे ग्रो हो गई थी जैसे कि बरसात में होती है। फरवरी मार्च के महीने में तुलसी काफ़ी ग्रो हुई थी, और वैसे उनको बचाना मुश्किल हो जाता है, कुछ लोगों के यहाँ बचती नहीं है, ग्रो तो हो जाती हैं लेकिन बचती नहीं है। बरसात वाली तुलसी ही बच पाती हैं। ये तुलसी जी ग्रो हुई थी लगभग मार्च के फर्स्ट वीक में ही ग्रो हो गई थी, और मैंने एक बार इनकी जो फर्स्ट मंजरी थी वो हटा दी थी ताकि थोड़ी सी स्टेम्स बन पाएँ इसमें। और नेक्स्ट जो मंजरी आई है वो मैंने नहीं हटाई थी ताकि बरसात में भी काफ़ी सारे प्लांट्स देखने को मिल जाएं, और दिख भी रहे हैं। देखिए मंजरी अपने आप झड़ करके, और बारिश के पानी से वहीं पर ग्रोथ जो है जर्मिनेट हो गए हैं सीड्स। तो इसीलिए और अब जो मंजरी ये है मैं हटा दूँगी इसको। अब तो बहुत सारे प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे, और शुरू में ही अगर जो सारी ही मंजरी हटा देते तो अब प्लांट्स ग्रो होना मुश्किल हो जाते, क्योंकि हम गुड़ाई करते रहते हैं अपने प्लांटर्स में, तो फिर उससे जो है सीड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए ही मैंने कुछ मंजरी छोड़ दी थी ताकि बहुत सारे प्लांट्स ग्रो हो सके और हम किसी को दे भी सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हरे भरे प्लांट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।